हेलो एवरीवन, ये वीडियो ओनली फॉर एजुकेशन व्यू के हिसाब से रहने वाला है। मेरी तरफ से इस वीडियो में कोई भी बाई एंड सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज के बारे में, डिफेंस कंपनीज के बारे में, जिनमें काफ़ी ज़्यादा लोग परेशान हैं। एंड उसी के साथ साथ इस वीडियो में हम बात करेंगे सीडीएसएल और बीएसई के बारे में। एंड साथ ही साथ हम डिस्कस करेंगे रतन इंडिया पावर कंपनी के बारे में। एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, तो उसको भी इस वीडियो में कवर करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अभी तक अगर आप हमने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी जरूर कर लें। तो दोस्तों, यहाँ पर सबसे अच्छी गुड न्यूज़ हमें देखने को मिल रही है डिफेंस कंपनी से रिलेटेड। तो अगर वो मैं आपको बताऊं, रिसेंटली हमने देखा कि डिफेंस कंपनियां जो है वो ऑपरेशन सिंदूर के बाद एक अच्छा परफॉर्मेंस हमें दिखाते हुए नजर आए। बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर जो है बेनिफिट भी लिया एंड स्टॉक जो है वो हमें भागते हुए भी देखने को मिले। बट अभी के टाइम एक और हमें न्यूज़ देखने को मिल रही है डिफेंस से रिलेटेड, जिसके अंदर दोस्तों यहाँ पे गवर्नमेंट जो है 30,000 करोड़ का बूस्ट जो है दोस्तों यहाँ पे न्यू मिसाइल परचेस करने के लिए यहाँ पे डिफेंस कंपनीज को यहाँ पे देने वाली है। 30,000 करोड़ का एक नया फंड भी यहाँ पे डिफेंस कंपनीज को मिल सकता है, जिसकी वजह से मे बी हमें आने वाले टाइम में इसका इम्पैक्ट पड़ते हुए नजर आए। बट काफ़ी ज़्यादा लोग दोस्तों यहाँ पे परेशान है कि HAL जैसी कंपनियों में हमें क्या करना चाहिए। GRAC की बात करेंगे एंड कोचिन CPR में दोस्तों यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लोगों का यहाँ पर व्यू क्या हो सकता है, चलो वो भी हम समझते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले अगर मैं बात करूं HAL कंपनी के बारे में, तो काफ़ी ज़्यादा लोग परेशान हैं जिन लोगों ने कंपनीज में हायर लेवल पे एक्विजिशन किया हुआ है। तो अभी की बात की जाए तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे समझना है कि किसी भी कंपनी में एक्चुअली यहाँ पे चीज़ें वर्क कैसे करती है। HAL की बात की जाए तो कंपनी में अभी के टाइम जो भी फ्लक्चुएशन दोस्तों नॉर्मली हमें होते हुए नजर आती है, कभी हमें तेजी देखने को मिलती है तो कभी हमें गिरावट नजर आती है। बट हमें एक्चुअली कंपनी के फंडामेंटल्स के ऊपर ध्यान देना होता है। तो अभी के टाइम जो कंपनी के नंबर्स आए थे उसके अंदर हमें देखने को मिल रहा है कि कंपनी की जो ऑर्डर बुक है वो यहाँ पे दोस्तों इंक्रीज होके ऑल टाइम हाई पे कंपनी की ऑर्डर बुक पहुंच चुकी है। 1,25,280 करोड़ की कंपनी की ऑर्डर बुक पहुंच चुकी है, जो कि हमारे लिए बहुत ही अच्छी बात है। एंड कंपनी का कहना है कि हम ईयरली वाइज यहाँ पे 7% से 10% की ग्रोथ के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छी खबर हमें देखने को मिल रही है HAL कंपनी एंड HAL कंपनी के शेयर होल्डर्स के लिए। बाकी दोस्तों, बात की जाए सबसे इंपॉर्टेंट चीज, वो होता है पी रेशियो, मतलब वो होता है दोस्तों वैल्यूएशन की अगर मैं बात करूं तो देखिए, इंडस्ट्री पी कितना है। डिफेंस का जो इंडस्ट्री पी है वो है आपका 76 का, बट HAL का इंडस्ट्री पी हमें यहाँ पे देखने को कितना मिल रहा है, 40 का। ओके। एंड उसी के साथ साथ यहाँ पे अगर आप अदर कंपनी से कंपैरिजन करते हैं तो हमें यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, टोटल जो आपका इंडस्ट्री पी है वो है आपका 76। बट अदर कंपनी में मतलब टॉप की 5 से 6 कंपनीज की अगर मैं बात करूँ तो हमें ये देखने को मिलेगा कि सबसे मतलब अंडर वैल्यूएशन की बात की जाए तो हमें ये देखने को मिलेगा कि HAL का जो पी है वो बाकी कंपनियों के पी से कम है, जो कि हमें ये देखने को मिल रहा है कि ये HAL के लिए एक अच्छी बात है। ओके। ये होता है कि वैल्यूएशन टाइप्स। एंड उसी के साथ साथ अगर मैं नंबर्स की बात करूं तो कंपनी के जो नंबर्स है वो ओवरऑल हमें अच्छे खासे ग्रोथ में देखने को मिल रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे आप चेक कर सकते हो, कंपनी की जो सेल्स है वो ऑल टाइम हाई पे कंपनी की सेल्स चल रही है। एंड कंपनी के प्रॉफिट्स नंबर्स की बात की जाए तो वो भी हमें एक अच्छे नंबर्स देखने को मिल रहे हैं। बैलेंस शीट की अगर मैं बात करूं तो बैलेंस शीट के अंदर भी हमें एक प्रकार से ग्रोथ दिख रही है। रिजर्व्स कंपनी का ऑल टाइम हाई पे है, बोरोविंग्स यहाँ पे कंपनी के ऊपर है नहीं, एंड कंपनी की जो एसेट्स है वो भी बढ़ रहे हैं। देखिए, HAL की जो लॉन्ग टर्म ग्रोथ है वो अच्छी है, एंड आपको यहाँ पर जो है लॉन्ग टर्म ग्रोथ के अकॉर्डिंग ही डिसीजन जो है वो लेना चाहिए। सो बस आगे हम बात करेंगे GRAC कंपनी से रिलेटेड। एक बहुत ही अच्छी खबर हमें देखने को मिल रही है कंपनी से रिलेटेड। चलिए मैं आपके साथ कवर करता हूँ। रिसेंटली बहुत ही बेहतर परफॉर्मेंस हमें देखने को मिला, बट अभी के टाइम एक और गुड न्यूज़ हमें देखने को मिली है। अब वो गुड न्यूज़ दोस्तों ये है कि GRAC का यहाँ पर MOU साइन दोस्तों यहाँ पे हुआ है। GRAC का यहाँ पर हमें MOU साइन हमें होते हुए नजर आया है स्वीडन एंड डेनमार्क के अंदर, जो कि एक बहुत ही अच्छी खबर है GRAC कंपनी के लिए एंड GRAC शेयर होल्डर्स के लिए, जिसकी वजह से कंपनी के बिजनेस के अंदर हमें और भी इम्प्रूवमेंट जो है वो नजर आ सकता है। सो इस आगे हम बात करेंगे कोचिन CPR कंपनी के बारे में। सो इस कोचिन CPR की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे काफी ज्यादा लोग परेशान है। अब परेशान क्यों है? क्योंकि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, फोमो में आके यहाँ पे डिसीजन लेते हैं। फोमो में आके आपको कभी भी डिसीजन नहीं लेना होता है मार्केट के अंदर। हमें ये देखने को मिलता है कि जंप भी आता है, सेलिंग भी होती है, फिर एक जंप आता है, फिर सेलिंग होती है। लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे टॉप पे ऐड करते हैं। अब वो टॉप पे ऐड इसलिए करते हैं क्योंकि उनको ये लगता है कि ये हमारे हाथ से निकल ना जाए, बट ऐसा दोस्तों यहाँ पे कभी नहीं होता। नॉर्मली यहाँ पे हमें थोड़ा सा पेशेंस रखना चाहिए। कोचिन CPR एंड अभी ये टाइम डिफेंस कंपनी जो है वो अगेन उभरेगी, बट हमें ये नजर आ रहा है कि हर चीजें जो है वो यहाँ पे वॉल्टिलिटी के साथ जो है वो रिएक्ट करती है। कोचिन CPR की बात की जाए तो अभी के टाइम हमें ये देखने को मिल रहा है कि ये जो कंपनी है, ये कंपनी यहाँ पे अगर मैं वीकली टाइम फ्रेम, आप चार्ट चेक करना, वीकली टाइम फ्रेम के अंदर आपको जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस टाइप से दिखेगा। कोचिन CPR का जो वीकली स्ट्रक्चर है, आप वीकली टाइम फ्रेम में जाके
हमें ये देखने को मिलेगा, एक मूवमेंट आता है, फिर एक ड्रॉप देखने को मिलता है, फिर एक मूवमेंट आता है, फिर एक ड्रॉप देखने को मिलता है एंड अगेन अभी के टाइम वीकली टाइम फ्रेम में ये मूव हमें दिख रहा है। अब हमें यहाँ पे क्या नज़र आ रहा है, इलेट वेव के अकॉर्डिंग, वेव्स की अगर मैं बात करूँ तो हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि ये जो कंपनी की थी ये फर्स्ट वेव थी एंड ये जो थी ये आपकी यहाँ पे सेकंड वेव थी। ओके, एंड ये जो थी आपकी कोचिन में ये आपकी थर्ड वेव थी एंड ये आपकी यहाँ पे फोर्थ वेव थी एंड अभी जो मूव बना है कोचिन में ये आपका फिफ्थ वेव है। एंड हमेशा हमें वेव्स के रूल्स के अकॉर्डिंग ये देखने को मिलता है कि जो भी आपकी ये जो फिफ्थ वेव होती है दोस्तों, ये फिफ्थ वेव यहाँ पे आपकी थर्ड वेव से, ये जो थर्ड वेव का जो ये टॉप लगता है, इससे हमें अबव देखने को मिलता है। तो अभी के टाइम वेव के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो जो स्ट्रक्चर है वो हमें एकदम सही नज़र आ रहा है। बट हमें यहाँ पर ये बात है कि हमें फोमो में आके कुछ भी डिसीजन नहीं लेना है। स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग जो भी यहाँ पे चीज़ें हो रही है कोचिंग शिपयार्ड में, वो हमें बस सही देखने को मिल रही है। बस यहाँ पे पेशेंस की बात जो है वो होती है इंपॉर्टेंट। सो गाइस आगे हम बात करेंगे सीडीएसएल कंपनी के बारे में, सीडीएसएल एंड बीएसई कंपनी के बारे में। सो गाइस सीडीएसएल के बिजनेस की अगर मैं बात करूं तो इसका जो बिजनेस है वो लॉन्ग टर्म व्यू के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो है ग्रोइंग सेगमेंट में नजर आता है। क्यों? क्योंकि दोस्तों यहाँ पर हमें ये देखने को मिलता है कि जैसे जैसे मार्केट में तेजी आती है तो वैसे वैसे यहाँ पर जो है जो नए इन्वेस्टर्स है, नए रिटेल लोग हैं, वो यहाँ पे डीमैट्स अकाउंट जो है वो ओपन करते हैं एंड सीडीएसएल जो है पूरा उसी पे डिपेंड है। तो आने वाले अभी तो नॉर्मली दोस्तों 3 से 4% ही लोग मार्केट में एक्टिव है। जब आने वाले टाइम में भारत के अंदर 10%, 12%, 15% लोग जो है स्टॉक मार्केट के अंदर एक्टिव होंगे, तो उस केस में सीडीएसएल जो है वो यहाँ पर सबसे ज़्यादा बेनिफिट वाला बिजनेस जो है वो हमें देखने को मिलेगा एंड उसका जो इम्पैक्ट है वो डायरेक्टली कंपनी के फंडामेंटल्स के ऊपर हमें देखने को मिलेगा। तो जो फंडामेंटल्स है उसके अंदर इंप्रूवमेंट अभी के टाइम तो हो ही रही है, बट एक्सपेक्टेशन दोस्तों क्या है कि जैसे जैसे इसका बिजनेस बढ़ता है तो वैसे वैसे इसको भी बेनिफिट होगा। तो अगर नज़रिया लॉन्ग टर्म है तो हमें ये नज़र आता है कि लॉन्ग टर्म में जो इसकी बिजनेस ग्रोथ है वो दोस्तों यहाँ पर जो है जैसे जैसे यहाँ पे नंबर्स इंक्रीज होंगे वैसे वैसे यहाँ पे बेनिफिट देखने को मिलेगा। सीडीएसएल वही सेम मैंने आपको जो कोचिंग में बोला स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग चल रहा है, स्ट्रक्चर इसका सही है, बस वही बात है कि पेशेंस की बात है एंड सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आपको फोमो में कभी भी यहाँ पे एंट्री वगैरह नहीं लेनी है। सो गाइस बात कर लेते हैं बीएसई के बारे में। बीएसई की अगर मैं बात करूं, मार्केट कैप जो है वो दोस्तों यहाँ पे 1,22,000 करोड़ का हो चुका है, जो कि ऑलमोस्ट अगर देखा जाए तो बहुत बड़ी कंपनी यहाँ पे बन चुकी है। एंड वैल्यूएशन की बात करूं तो यहाँ पे 92 का कंपनी का वैल्यूएशन अभी के टाइम पी वैल्यूएशन चल रहा है। आरओसी आरओई ठीक है, 43 का आरओसी आरओई हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है, जो कि नॉर्मली अगर देखा जाए तो एक अच्छी खासी मोमेंटम में यहाँ पे चल रहा है, बाकी कंपनी से मुकाबले बहुत ही अच्छा चल रहा है। और उसी के साथ-साथ यहाँ पे अपने सेगमेंट के दोस्तों यहाँ पे मार्केट लीडर है, बस एक कंपनी है, वो है दोस्तों यहाँ पे एनएसई है, इसकी कॉम्पिटिटर है। हालाँकि उसका आईपीओ भी आया नहीं है, आने वाले टाइम में हमें आते हुए नज़र आ सकता है। बट ओवरऑल यहाँ पे बीएसई जो है वो आउट परफॉर्म कहीं न कहीं कर रहा है, क्योंकि दोस्तों जो एफ-एंड-ओ सेगमेंट है, वो बीएसई का एनएसई से भी काफ़ी ज़्यादा तेज़ जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है। जो सेंसेक्स की एक्सपायरी जो हमें देखने को मिलती है, वो इससे भी काफ़ी ज़्यादा बेटर चल रहा है, जिसकी वजह से अगर आप इसकी सेल्स देखेंगे तो ऑल टाइम हाई पे जा चुकी है एंड उसी के साथ-साथ इसके जो अगर प्रॉफिट्स देखेंगे तो वो भी ऑल टाइम हाई पे। तो बीएसई में लॉन्ग टर्म विज़न के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो इसका जो बिज़नेस है वो ओवरऑल हमें एक प्रकार से ग्रोइंग बिज़नेस देखने को मिल रहा है। तो फंडामेंटल्स के अकॉर्डिंग भी आप इसके ऊपर नज़र रख सकते हैं। सो गाइस आगे हम बात करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट कंपनीज रतन इंडिया पावर कंपनी के बारे में, जिसने आज धमाल यहाँ पे मचा के रख दिया है। पूरे मार्केट के अंदर एनर्जी कंपनियां जो है वो परफॉर्म करते हुए नजर आई। जो छोटी छोटी एनर्जी कंपनी थी वो परफॉर्म की, उसके पीछे पीछे रतन इंडिया पावर यहाँ पे मूवमेंट करना शुरू किया और सबसे फास्ट मोमेंटम हमें यहाँ पे देखने को मिल चुका है। अब देखिए रतन इंडिया पावर की जो बिजनेस है वो यहाँ पे क्या हो रहा है, सुजलॉन टाइप है। सुजलॉन ने क्या किया कि सबसे पहले अपना डेट कम किया, मतलब ऑलमोस्ट सुजलॉन की कॉपी यहाँ पर रतन इंडिया पावर कर रहा है। तो सबसे पहले अगर मैं रतन इंडिया पावर के शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की बात करूं तो हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा कि इसमें हमें ये नजर आ रहा है कि जो प्रोमोटर्स की होल्डिंग्स है वो तो एज इट इज वैसे ही देखने को मिल रही है, बट जो यहाँ पर आपकी नजर आ रही है कि यहाँ पर एफ की होल्डिंग्स वो इंक्रीज हो रही है। अगर आप यहाँ पे चेक करेंगे तो हमें नजर आ रहा है 0.31 से इंक्रीज होते होते यहाँ पर 5.25% तक पहुंच चुकी है, जो कि अच्छी बात है। और साथ ही साथ यहाँ पे एफ के साथ डीआईज भी बढ़ा रहे हैं, बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि पब्लिक की होल्डिंग कम हो रही है। मतलब यहाँ पर ये है कि जो रिटेल इन्वेस्टर्स है वो यहाँ पे हमें निकलते हुए नजर आ रहे हैं। एंड ये जो साइन होता है दोस्तों किसी भी कंपनी के अकॉर्डिंग यहाँ पर देखा जाए तो अगर पब्लिक की होल्डिंग कम होती है और इन तीनों की होल्डिंग यहाँ पे इंक्रीज होती है तो वो किसी भी कंपनी के लिए अच्छा साइन यहाँ पे माना जाता है। ओके, तो
शेयर होल्डिंग पैटर्न से रिलेटेड तो रतन इंडिया पावर यहाँ पे हमें सही नज़र आ रहा है। और अगर मैं बात करूँ कंपनी की बैलेंस शीट की, तो बैलेंस शीट में दोस्तों यहाँ पर जो कंपनी का रिज़र्व है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ दोस्तों यहाँ पर कंपनी का जो रिज़र्व है 9,900 करोड़ माइनस में था, अभी 785 करोड़ यहाँ पे माइनस में रह चुका है और ये माइनस के नंबर्स लगातार यहाँ पे कम हो रहे हैं। डेट जो कंपनी का यहाँ पे 14,000 15,000 करोड़ का था, वो अब 3,600 करोड़ का रह चुका है। एसेट्स जो कंपनी के यहाँ पर लगातार डाउन हो रहे थे, यहाँ से इंक्रीज होना शुरू हो चुके हैं, जो किसी भी कंपनी के लिए अच्छी बात है। अब यहाँ पर हम सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर के ऊपर आ जाते हैं, वो दोस्तों ये है कि इसमें हमें ये नज़र आ रहा है कि कंपनी का यहाँ पर अगर आप देखेंगे, तो जो सेल्स है वो यहाँ पे एक जगह पे है, मतलब 900 से 700 करोड़ के बीच में। बट कंपनी के अगर आप प्रॉफिट्स की बात करेंगे, तो आपको देखने को मिलेगा जो कंपनी पहले 500 करोड़ का हर क्वार्टर में लॉस कर रही थी, वो अब यहाँ पे धीरे-धीरे करके प्रॉफिट्स में आ चुकी है। एंड ये कंपनी किसी भी कंपनी के लिए अच्छी बात मानी जाती है। रतन इंडिया का परफॉर्मेंस जो है वो हमें यहाँ पर बेटर देखने को मिलता है। फोकस कर सकते हैं। बाकी दोस्तों मेरी तरफ से कोई बाय एंड सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। एंड हालाँकि आज का जो हमें मोमेंटम नज़र आया है, वो दोस्तों यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर हो रहा है वैल्यू इन्वेस्टमेंट, सिंपल है। अब यहाँ पर कोई मैजिक तो हुआ नहीं है, कोई भी ऐसी न्यूज़ नहीं है। बस यही है कि एक ड्रॉप आया एंड उसके बाद अभी जो है कंपनी जो है 5th वेव के अंदर जा चुकी है। एंड 5th वेव के अकॉर्डिंग यहाँ पर मोमेंटम जो है वो यहाँ पे शुरू हो चुका है। बाकी दोस्तों आपका क्या व्यू इन कंपनीज़ को लेके मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। मेरी तरफ से कोई बाई और सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड। थैंक यू।